हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई4 एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको आर्टिकल फिलअप करना है। ब्लैंक आर्टिकल क्या, ये जो आर्टिकल दिए इसको फिलअप करना है। एन एप्पल, ये जो वॉवेल वर्ड है इस वजह से इसका करेक्ट आंसर एन होगा। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आप भी हमारे साथ सॉल्व करते जाइएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सर करेक्ट सेंटेंस को आपको पहचानना है, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सी डजंट लाइक टी, क्योंकि अब एंटी लग गया इस वजह से यहाँ पे ऐसा यस नहीं लगेगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन फिलअप करने, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ही इज फाउंड ब्लैंक म्यूजिक। चलिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, ये जो वर्ड है फाउंड, फाउंड मीन शौकीन, ये तब अपने आपको कंप्लीट कर पाएगा जब इसके साथ आपको ऑफ लगाना पड़ेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ऑफ। ही इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, वो म्यूजिक का शौकीन है। फिल द करेक्ट ब्लैंक विद द सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को आपको फिलअप करना है। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे एवरीडे लिखा हुआ है, सी बिलोंग टू स्कूल एवरीडे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, और सी एक वर्ब का है ना, फर्स्ट मतलब, तो सी के साथ वर्ब में ऐसे यस ऐड हो जाएगा, जिस वजह से इसका करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है, एक्चुअल इसमें नाउन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो नाउन आपका ये हो जाएगा ऑनेस्टी। नाउन एज अ सब्जेक्ट की तरह काम होता करता है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन को फिलअप करना है, कौन सा प्रोनाउन सही फिलअप होगा। तो दिस बुक इज, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वी, दिस बुक इज माइन। ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, इसमें आपको एडजेक्टिव क्लिक करना है। दिस इज ब्लैंक द बिल्डिंग इन द सिटी। तो आपको बता दें, ये इसका रूल्स है एडजेक्टिव का कि जब कभी आर्टिकल द का यूज होता है तो सुपरलेटिव फॉर्म आता है। इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टॉलेस्ट। नेक्स्ट, 8 नंबर का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। आई हैव बीन वेटिंग ब्लैंक 2 आवर्स। मैं 2 आवर्स से वेट कर रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 आवर्स की वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर। ठीक है, ध्यान देंगे 2 और वेट के साथ वैसे भी फॉर का यूज होता है, दैट्स वाई करेक्ट आंसर विल बी फॉर। चलिए 9th, आइडेंटिफाई द वर्ब। ये जो सेंटेंस दिया है आपके सामने, इसमें आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट वर्ब एक्शन क्या है। तो सी राइट्स अ लेटर में वर्ब क्या है, तो आप देख पाएंगे राइट्स जो है वर्ब। आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। कंजंक्शन फिलअप करना है, आई विल कम ब्लैंक यू कॉल मी। मैं आऊँगा अगर यू कॉल मी, अगर आपने मुझे बुलाया तो आप करेक्ट करेंगे। इसका क्या होने वाला सही, आई विल कम, मैं आऊँगा जरूर। इफ़ यू, इफ़ माने अगर आप बुलाओगे, तो आई विल कम इफ़ यू कॉल मी, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, ही ब्लैंक फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो आपको करेक्ट फॉर्म भरना है इसमें वर्ब की, कि ही के साथ कौन सा बैलेंस्ड करेगा, तो ही के साथ हैज का यूज होगा। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट भी करते जाइए हमारे साथ, कितने आपके करेक्ट आंसर निकलेंगे। वीडियो को ध्यान से है ना देखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस को, यही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। करेक्ट सेंटेंस को आपको पहचानना है, तो आंसर विल बी बी, दे आर प्लेइंग। इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। आपको एडवर्ब को पहचानना है। इसमें एडवर्ब फॉर्म करेक्ट क्या होगा, तो आप देखेंगे इसमें एडवर्ब फॉर्म क्या होगा सेंटेंस में। सी रन्स क्विकली, तो एडवर्ब यानी वर्ब को इंडिकेट करता है, तो जो क्विकली है ये आपकी रन को इंडिकेट करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ही इज अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स। वो डॉग्स से अफ्रेड है, डॉग्स से अफ्रेड है मतलब डॉग्स से डरा हुआ है। तो अफ्रेड के साथ क्या फ्लप होता है, तो आप जल्दी से कमेंट करें, हमें बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑफ। अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज होता है, बी आंसर विल बी करेक्ट। 15, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को बताना है आपको, इसकी पैसिव वॉइस को। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, राम रॉट अ लेटर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अ लेटर इज रिटन बाय, बी ये नहीं होगा, ये पास्ट पूछा है, तो आंसर विल बी अ लेटर बॉयज। करेक्ट आंसर बी होगा इसका, करेक्ट आंसर बी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर मूव करते हैं। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। आपको क्वेश्चन टैग करेक्ट करना है। सी इज हैप्पी का करेक्ट क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो सी इज लगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ए होगा, एजेंट सी। चलिए नेक्स्ट, आपको यहाँ पे वर्ब का फॉर्म इंडिकेट करना है। एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। इफ़ आई ब्लैंक रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो इफ़ आई वर, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, इसका करेक्ट आंसर बी हो सी हो जाएगा, वर, है ना।
नेक्स्ट 18 क्वेश्चन क्यूर, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म बताना है तो आप जरूर हमें कमेंट करें, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यू ब्लैंक रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चाहिए मतलब बी करेक्ट हो जाएगा, मस्ट। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, शी इज गुड इन सिंगिंग, वो है ना सिंगिंग में गुड है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आपको करेक्ट द है ना इनडायरेक्ट स्पीच को करेक्ट करना है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका। ही सैड, तो ही सैड इन्वर्टेड कॉमा हट के डेट लगेगा, और ये पास्ट में है, इस वजह से आई का हो जाएगा वॉज, या देखते हैं आई की हो जाएगा ही, तो ही वॉज जहाँ लिखा होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ही सैड, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, है ना। चलिए बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। करेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जो आपको ध्यान से सॉल्व करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा वी। ध्यान देंगे, अभी याद कैसे रखेंगे? तो आर ई और सी ई, इस दोनों के बाद डबल, मतलब आर ई के बाद और सी ई के बाद ई आएगा, फिर आएगा आई, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 23, देयर ब्लैंक बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कई किताबें हैं, तो बुक्स प्लूरल फॉर्म में है और मैनी भी लगा हुआ है, तो देयर आर मैनी बुक्स। ओके, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। हैप्पी का सिनोनिम्स, मतलब हैप्पी का पर्यायवाची हिंदी में कहें तो खुश के लिए कौन सा वर्ड है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जॉयफुल विल बी द करेक्ट, जॉयफुल सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, नाइदर राम नॉर श्याम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइदर नॉर का यूज है, नाइदर राम नॉर श्याम, श्याम एक सिंगुलर फॉर्म है, इसका करेक्ट आंसर सिंगुलर के हिसाब से अकॉर्डिंग सी हो जाएगा इसका करेक्ट फॉर्म। आपने हमारे साथ ये 25 क्वेश्चन सॉल्व करे, आई होप आपके मैक्सिमम नंबर बूस्ट हुए होंगे। तो आपके कितने क्वेश्चन सही निकले आप जरूर कमेंट करना। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ये प्रिपरेशन में काफ़ी कुछ हेल्प करेगी। हम रेगुलर अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।